हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग रेफर्स टू ओवम सराउंडेड बाय अ फ्यू स्पर्म्स। ठीक है, ये एक डायग्राम दिया गया है, ये ओवम का डायग्राम है और इसे बहुत सारे स्पर्म्स ने क्या कर रखा है? सराउंड कर रखा है। ठीक है, दीज आर द स्पर्म्स। ठीक है, हमें ए बी एंड सी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है कि हम एक ओवम की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक ओवम है। ठीक है, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम बोलते हैं वाइटलिन मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये थिक मेम्ब्रेन होती है। जोना पेलुसिडा एक थिक मेम्ब्रेन होती है, नेचर में थिक होती है। ठीक है, एक थिक होती है। ठीक है, थिक मेम्ब्रेन। एंड ये किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स की, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और जो वाइटलिन मेम्ब्रेन है ये किससे बनी होती है बेटा? दिस इज मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड्स। ये क्वेश्चंस आते होते हैं बेटा, इनकी कॉम्पोजिशन पूछी जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड द फोस्फोलिपिड्स। ठीक है, अब जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है कोरोना रेडिएटा। क्या है इसका नेम बेटा? कोरोना रेडिएटा। ये फोलिकुलर सेल्स की बनी रहती है। अब आप बोलोगे सेल्स है तो लेयर कैसे हो गई? ये किससे अटैच होती है? अटैच्ड टू वन अनदर बाय हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, अब आपने स्पर्म में पढ़ा होगा कि जो स्पर्म का एक्रोसोम पार्ट रहता है, दिस इज एक्रोसोम, यहां पे एक एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। ठीक है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम रहता है। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है बेटा? ये इसके साथ रिएक्ट करके इसको रप्चर करता है। ठीक है, और एंटर करता है इस एग के अंदर। ठीक है, अब हमें बताना है इसके अंदर, चलो इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो द फर्स्ट फर्स्ट क्या है? ये फर्स्ट लेयर है ना, यहां से ये वाली लेयर है ना ये। ठीक है, ये यहां से पूछा गया है, ये पूछ रहा है, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। देन दिस इज द जोना पेलुसिडा। ठीक है, दिस इज द जोना पेलुसिडा। ठीक है, नाउ ये आउटर मोस्ट लेयर हमसे कौन सी अभी हमने बात की थी? दिस इज द कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक इन लेयर्स के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट रहता है बेटा, स्पेस की बात हो रही है। दिस इज द पेरीवाइटलिन स्पेस, पेरीवाइटलिन स्पेस। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एग की जो बिल्कुल फर्स्ट लेयर होती है ना, यहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसे हम बोलते हैं कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। जैसे ही स्पर्म इस एग के अंदर एंटर कर जाता है बेटा, तो क्या होता है? ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या होता है? ये पेरीवाइटलिन स्पेस पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं और इनकी डिपोजिशन इंडिकेट करती है कि आगे जो बाकी के जो स्पर्म्स है वो एग के अंदर एंटर नहीं कर पाए, मतलब प्रिवेंट्स द पोलिस्पर्मी। ठीक है, कि एक से ज्यादा एग एक से ज्यादा स्पर्म एग के अंदर एंटर ना कर पाए। ठीक है, तो चलो अब इसको मैच कर लेते हैं। फर्स्ट इज द जोना पेलुसिडा, बी इज द पेरीवाइटलिन स्पेस, सी इज द कोरोना रेडिएटा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट।